हेलो फ्रेंड्स, तो हर एक बार की तरह इस बार भी आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। ये है समाकलन का लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। आज सबसे पहले हम ये जानेंगे समाकलन के प्रकार, अनिश्चित समाकलन क्या है और निश्चित समाकलन क्या है, किसका फिजिक्स में ज़्यादा महत्व है, दोनों में डिफरेंट क्या है, और भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं हम। और वो कोशिश करेंगे कि ये इसी लेक्चर में समाप्त हो जाए, और यदि लेक्चर बहुत ही लंबा जाएगा तो हम एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। इसके 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे हमें मजबूरन, पर कोशिश रहेगी हमारी कि इसी लेक्चर में हम पूरा कवर कर ले। चलो शुरू करते हैं। चल जल्दी करोगे तो जल्दी कर लोगे। हाँ भाई, कोशिश कर रहे हैं कि इसी में हम कर ले, लेकिन समझना है ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। ज़्यादा बड़ा भी बनाते हैं तो आप लोग बड़ा बोलने लगते हो, बड़ा वीडियो बना रहे हो सर। चलो आओ समझते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले हैं सर सका लिखे हैं, समा बोल रहे हैं। समाकलन के प्रकार। हाँ, लिखावट में हमारी अक्सर गड़बड़ी होती रहती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देंगे आप लोग। हाँ, समाकलन के प्रकार। देखो, समाकलन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। सर ये क्या है? अरे समझते हैं, टेंशन ना लो, आने दो, समय आने दो। दूसरा होता है, सर दूसरा हम लोग जानते हैं, बोलिएगा, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। अब देखो, अनिश्चित समाकलन क्या होता है? अनिश्चित समाकलन का मतलब होता है कि उसमें हमें पता नहीं उसका मान क्या होगा, माने वो कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित है वो, ठीक है, नहीं फील है सबको। जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि समाकलन x के पावर 3 इंटू dx, तो क्या करोगे, पावर में 1 जोड़ दोगे तो x के पावर 4, और जो पावर में होगा उसको बट्टे में डाल दोगे, प्लस में c। ये जो है अनिश्चित समाकलन है। क्या हुआ, इसका मान दे दिया, इसका मान आ गया, आपका नहीं आ गया। अब x का मान जरा चेक करो कि x का मान हम जैसे जैसे रखेंगे इस फलन में, x का मान जैसे जैसे रखेंगे इसका मान बढ़ते जाएगा। इन्हें निश्चित नहीं है, इसका मान फिक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। बात आ रही समझ में? और चेक कर लो, जैसे मान लो हमने दे दिया समाकलन साइन x इंटू डी एक्स। याद आ रहा है सबको? पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने बताया था, याद कर लिया सब लोग? याद कर लिया भाई? याद नहीं करोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। समाकलन साइन x इंटू डी एक्स। साइन x का क्या होता है? माइनस, याद आ रहा है? बोल तो नहीं ना गए? माइनस कॉस x और प्लस c, ये होता है। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस होता है, प्लस में c। अब बताओ कि क्या ये फिक्स है? ये मान कोई फिक्स है? नहीं सर, जैसे जैसे एंगल बदलेगा, इसका x बदलेगा, वैसे वैसे इसका मान भी क्या करते जाएगा, बदलते जाएगा। तो ऐसे समाकलन को जहां हमें मान फिक्स नहीं रहते हैं, ये पता नहीं रहता इसका एक्यूरेट मान क्या होगा, ऐसे समाकलन को बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। जो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वो सब का सब क्या था? अनिश्चित समाकलन ही था। बात आई समझ में? अब हम लोग ये समझते हैं कि निश्चित समाकलन क्या होता है। फिजिक्स में जब भी हम थ्योरी में कोई कॉन्सेप्ट लगाएंगे समाकलन का, तो ज़्यादातर के उसमें निश्चित समाकलन ही हम लोग समझेंगे। भाई मान चाहिए हमको, फिक्स मान चाहिए ना, तो वही लगाएंगे। चलो आओ, अब समझते हैं हम लोग कि निश्चित समाकलन क्या होता है। तो देखिए, ये तो पता चल गया सबको कि समाकलन 2 तरह का होता है। एक अनिश्चित, जिसमें x होगा, समझ जाओ, x होगा, ठीक है, और उसका मान कोई फिक्स नहीं होगा। और अब जो है निश्चित समाकलन क्या है? तो निश्चित समाकलन में क्या होगा, हमारे पास लिमिट दे दिया जाएगा, अंतराल दे दिया जाएगा कि इसी अंतराल में आपको रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। एक लिमिट दे दी जाएगी, इसी एरिया में रहना है हमको, निश्चित समाकलन, और उसका मान जो आएगा फिक्स आएगा। आओ समझते इस बात को। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन दे दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया हमने और दे दिया x के पावर 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, और इसका लोअर लिमिट हमने दे दिया 0 और अपर लिमिट हमने दे दिया 2। सर ये क्या बोल रहे हो? देखो, ये होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमें 0 से लेकर 2 तक क्या करना है? समाकलन करना है। बताइए समझ में? हाँ सर आ रही है। कैसे करेंगे? आओ समझते हैं
कैसे करेंगे आओ समझते हैं। ये निश्चित समाकलन कर रहे हैं, निश्चित समाकलन, ध्यान से इसी चीज़ को हमें समझना होता है, इसी चीज़ का ज़्यादा यूज है, इसलिए इसको बढ़िया से सब लोग, हाँ बढ़िया से। सर ये क्या करती है, दिखे सबको बढ़िया से, निश्चित समाकलन। चलो देखो सब लोग, हाँ इसका क्या होगा समाकलन चेक करो। x के पावर 3, 2 है तो बट्टे में भी 3, बड़े कोष्टक में घेर दो और लिमिट को रख दो 0, 2। सर सी, जब देखो निश्चित समाकलन करते हैं तो सी नहीं आएगा, अचर नहीं आएगा वो, क्योंकि इसका मान फिक्स है। इसका मान क्या है, फिक्स है, इसलिए वहाँ सी नहीं आएगा। बात आई समझ में? हाँ सर आई, फिक्स है इसलिए नहीं आएगा। अब कैसे, ये अपर लिमिट कहता है, अपर लिमिट कहता है अंदर वाले से कि जहाँ जहाँ चर है, मतलब जिसके सापेक्ष हुआ है, x के सापेक्ष हुआ है, तो ये कहेगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे रखो, वहाँ वहाँ मुझे रखो। ठीक है, रख दो भाई, एक बार एक सही तो रख दो उसको। 2 के पावर 3 अब बट्टा में 3, आई बात समझ में? और फिर कहता है कि माइनस का चिन्ह दो, माइनस का चिन्ह दो, रुक जाओ थोड़ा घेर के लिखते हैं। x के जगह क्या रखने में 2 रखने, अपर लिमिट को रख देना, दिख रहा है सबको? x के जगह पे क्या रखना, अपर लिमिट को रख देना। तो 2 के पावर क्या, 2 के पावर 3 बट्टे में क्या है 3, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 2 रख दिया। अब फिर कहता है कि जब मुझे रख लोगे तो फिर माइनस रख के मेरे छोटे भाई को भी रख लो। हाँ हाँ सर छोटे भाई, अरे भाई नीचे वाले को माइनस देख करके कहता है कि जब मुझे रख लिए, जहाँ जहाँ चर था यानी जहाँ जहाँ x था कह लो, ठीक है, वहाँ वहाँ जब मुझे रख लोगे तो माइनस देकर मेरे छोटे भाई को भी रख लेना। लो भाई मान लो उसकी बात कह रहा है, मान लो, बुरा नहीं बुरा मान जाएगा। ठीक है, हाँ x की जगह रखना है, अब 0 रखना है हमें माइनस दे करके, तो 0 के पावर 3 अब बट्टे में क्या है, ये वाला नहीं, बट्टे में क्या है 3। फील आया सबको? अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सवाल बाकी है, दूसरा सवाल कर लेंगे हम लोग। 2 को 3 बार गुना करो, 2 को 3 बार गुना करो सब लोग, सबको पता है सर 8 आएगा, तो 8 बट्टा 3। यहाँ 0 को कितना बार करो 0, ये टोटल का आएगा 0, तो 8 बट्टा 3 आ गया इसका मान। बात आई समझ में? सर थोड़ा थोड़ा आया, आओ थोड़ा ज़्यादा करते हैं। हाँ जिनको समझ में आ गया है जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं। समाकलन, अगर मान लो कि हमने दे दिया कि 2x के पावर 2 प्लस दे दिया 2, या रुक जाओ 5x और प्लस में मान लो दे दिया हमने 4, इंटू में दे दिया हमने dx। या हमने अपर लिमिट मान लो रख लिया, कितना रख लिया, कितना रख लिया भाई, कितना रख लिया 4 रख लिया, चलो। और लोअर लिमिट हमने क्या रख लिया, मान लो कि 2 रख लिया, ये रख लिया, दिख रहा है सबको? अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, करो एकदम बिना टेंशन के करो। इसका करो समाकलन, क्या हो जाएगा, 2 है तो 2, x का पावर 2 है, कितना हो जाएगा 3, पावर में जो को कहाँ आएगा बट्टे में, प्लस 5x, x का पावर कितना है 1, कितना हो जाएगा 2, बट्टे में भी 2, फिर प्लस 4 का क्या होगा सर 4x होगा, पता है हम लोगों को। फिर इसको घेर देंगे, सी नहीं देना है हमें, निश्चित समाकलन में सी नहीं देना, जहाँ लिमिट हो जाए समझ जाओ सी नहीं देना हमें। ठीक है, अपर लिमिट कितना है 4, लोअर लिमिट कितना है 2। अपर लिमिट क्या कहता है, अपर लिमिट कहता है कि जहाँ जहाँ चर है, इसमें कौन चर है x है, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे रखो और फिर माइनस देकर मेरे छोटे भाई को भी रख लेना। आई बात समझ में? हाँ सर आई। चलो तो 4 कहेगा, इससे क्या कहेगा 2 गुने x की जगह रखना है 4, वो 4 क्या कहेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मुझे रखो, तो x की जगह रख लो उसको 4 को, पावर में कितना है 3, बट्टे में कितना है 3, इसको भी लिखने हमें, प्लस यहाँ देखो 5 गुने x की जगह रखना है 4, x की जगह रखना है 4, पावर कितना है 2, बट्टे में 2, चलो प्लस 4, x की जगह रखना है 4। बात है समझ में? इसको घेर लो। फिर कहता है -2 और माइनस देकर मेरे छोटे भाई को रख लो, माइनस देकर मेरे छोटे भाई को रख लो, छोटे भाई मतलब नीचे वाले को, लोअर लिमिट को रख लो। हाँ जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आप 2 को रखेंगे, तो 2 गुने x की जगह क्या रखना है 2, तो 2 के पावर 3 बट्टा में 3, प्लस 5 गुने x की जगह रखना है 2, तो 2 के पावर 2 बट्टे में 2, प्लस 4 गुने x की जगह रखना है 2। एक बार देख लो सब लोग, एक बार समझ लो,
जहाँ जहाँ x, देखो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख लिया 4, बड़े को रख लिया। उसके बाद कहता है कि जहाँ जहाँ मुझे रख लिया तो माइनस देकर मेरे छोटे भाई को रख लो। तो जहाँ जहाँ x वहाँ 2 2, जहाँ x वहाँ 2, जहाँ x वहाँ 2। बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रही है। चलो अब क्या करो, अब क्या है, जोड़ घटाव कर लो सब लोग। 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 क्या करेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 को 16, सोचोगे कितना हो जाएगा 64। तो हो जाएगा 2 गुने 64 बट्टे का 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 गुने 2 बार गुना करोगे 4 चौके 16 बट्टे का 2 प्लस 4 चौके 16, ये हो गया माइनस। यहाँ कर लो कितना हो जाएगा देख लो, यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 बट्टे में भी 3, ठीक है। और प्लस यहाँ देख लो 5 गुने 2 को गुना करोगे 4 बट्टे में 2 प्लस 4 दूना 8। ये बहुत आसान है। हाँ जहाँ कट रहा है कटा दो, 2 या 8 बार में ये 2 दूने के 4। अब तो कटेगा नहीं, कहाँ कर दे इसको, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कितना हो जाएगा 64 दूने 128 अब बट्टे का 3 प्लस यहाँ देख लो कितना हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा माइनस, सभी माइनस में होंगे, घेर लो इसको। माइनस जगह तो है नहीं भाई, कहाँ कर ले, इस एक साथ जोड़ ले, इसको एक साथ जोड़ लो, अच्छा रहेगा। तो ये 8 5 40 और 16 कितने हो जाएंगे 56 हो जाएंगे, 56। इसको घेर लो माइनस। यहाँ जाओ 8 दूने 16 बट्टे 3, यहाँ 5 दूने 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, तो प्लस में 18। बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रही है। समझ में आ रहा सबको? अब क्या करो, यहाँ क्या करोगे, यहाँ जो जुटेगा ये माइनस है तो दोनों को माइनस कर देगा, तो कितना हो जाएगा 128 बट्टे का 3 प्लस का 56 माइनस 16 बट्टा 3 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 18। दिख रहा है सबको? अब क्या करो, इन दोनों के साथ या सबके साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहले घटाव कर लो, घट रहा है तो 128 बट्टे का, ये सबको आता होगा, ये सब कौन सी बड़ी बात होगी भाई, माइनस 16 बट्टा 3। इन दोनों को घटा लो, कितना आएगा 56 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा 56 में से 18 घटा लो भाई, 56 में से 18 घटा लो, ये 16 कितना हो गया 8 और ये 4 कितना हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा प्लस में 38। दिख रहा है सबको? चलो दिख रहा है सबको। आगे क्या करो, एलसीएम निकाल लो, क्या हो गया 3, 1 तो कितना हो जाएगा 128 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 16 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 तो 1 3 तो 38 3 गुना कर लो, कितना हो जाएगा 8 के 24 के 4 2 3 के 9 और 2 11। दिख रहा है सबको? कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के इसको घटा लो, इन दोनों को जोड़ के इसको 128 में से 16 घटाओ, कितना हो जाएगा? दिख रहा है सबको? इन दोनों को जोड़ लो, इसको क्या कर दो घटा दो, बस आंसर आ गया। अब इधर घटा लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, इन 242। एक बार चेक कर लो, 8 और 4 12 का 2 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। इसमें से 16 माइनस करने हैं हमें, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 में से गया 2 और यहाँ पर हो गया 2, तो कितना आ रहा है 226 बट्टे का 3। बात आई समझ में? बात आई समझ में? कहीं गलत तो नहीं हो गया? गलत नहीं होना है, ये हो गया, हाँ ये हो गया, चलो सही है। तो ये हो गया हमारा यहाँ का, इसके लिए मान इतना बड़ा सा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बात आ रही समझ में? एक दे हम बनाओगे, आप लोग बनाओगे सब लोग? चलो मिटाते इसको। एक सब लोग चेक करो वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करोगे, वीडियो पॉज करोगे सब लोग, समझ में आ गया है तो, और वीडियो पॉज करके इसको बनाओगे। एकदम आसान दे रहे, 2 मिनट बन जाएगा, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1 मिनट बना लोगे आप लोग, ठीक है। एक चेक करो, मज़ा आ जाए सबको, समझ में आ जाएगा सबको। जैसे मान लो कि समाकलन दे दिया गया, और समाकलन हमने दे दिया कि आसान सा दे दे रहे हैं, हम आसान सा दे दे रहे हैं। मान लो दे दिया 3x² और प्लस में मान लो हमने दे दिया, क्या दे दिया, तो 2x और इंटू dx। चलो बहुत आसान दिया हमने। अपर लिमिट मान लो रख लिया हमने कितना, तो 3 रख लिया, और लोअर लिमिट हमने रख दिया 1। बनाओ इसको, वीडियो पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। अरे भाई चालू मत रखो, पॉज कर लो। बना लिए? चलो अब हम बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके बोले थे, चालू रखोगे तो सर इतना जल्दी कैसे बना। अरे भाई वीडियो को पॉज करके बोले, वीडियो रोक दो और आराम से बनाओ, जितनी देर में, 5 मिनट 10 मिनट जितना देर में लगे, और उसके बाद आ जाओ, समझ रहे हैं। चलो समझाते हैं। पहले इसका समाकलन करो सब लोग, क्या हो जाएगा 3x के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 3 बट्टे का भी 3 प्लस 2, x का पावर 1 है
पावर बढ़ेगा तो 2 बट्टे का भी 2। यहाँ सीध देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लिमिट दिए गए हैं। तो ये है 3 और ये है 1। आओ कहानी को आगे बढ़ाओ। ये तो कट गया, देखो आसान दिए थे, 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, x³ प्लस x², अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1। बहुत आसान है। अब क्या कहता है अपर लिमिट, क्या कहता है कि जहाँ जहाँ चर है वहाँ वहाँ मुझे रखो और फिर माइनस देके मेरे छोटे भाई को रख लेना। तो रख लो भाई, मान लो इसकी बात, यहाँ x है तो 3 रखना पड़ेगा हमें, तो 3 के पावर 3 प्लस यहाँ x है तो 3 रखना पड़ेगा हमें, 3 के पावर 2 माइनस। अब उसके छोटे भाई को रख लो, यानी नीचे वाले को। यहाँ x है तो 1 रखना पड़ेगा, 1 के पावर 3 प्लस, फिर यहाँ x है तो 1 रखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर। आगे बढ़ो, 3 को 3 बार गुना करो, 3 के 9 9 3 27, अब प्लस 3 को 2 बार गुना करो, 3 के 9 माइनस। यहाँ देखो 1 को कितनी बार भी गुना करोगे 1, और 1 को फिर वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, सबको पता ही है। अब ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, माइनस 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 36 में 2 घटाओगे कितना जाएगा, 34 आया। सबका आया था इतना, मिला लो सब लोग, आया था बहुत अच्छी बात है। अब लोग बना पा रहे हो, ये हो गया आंसर इसका। आई बात समझ में, निश्चित समाकलन क्या होता है। हाँ सर आई। आओ और समझते हैं, और समझते, मिटा दे इसको। हाँ सर मिटा दो। चलो देखो, अब थोड़े इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट को थोड़े ABCD में रखते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो कि कभी फलन हमारा ऐसे आ गया, मान के चलो समाकलन मान लो आ गया कि t² प्लस मान लो t आ गया, मान लो ऐसे आ गया हमारा, ठीक है। फलन आ गया इंटू dt, t के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो डरने की जरूरत नहीं है। t के रेस्पेक्ट में, t में फलन है तो t के रेस्पेक्ट में ही करना है। मान लो लोअर लिमिट 0 दे दिया गया और अपर लिमिट मान लो दे दिया गया कितना, तो अपर लिमिट मान लो दे दिया गया t ही दे दिया गया। देखो इस तरह के फिजिक्स में आ जाएंगे, इस तरह के सवाल फिजिक्स में आ सकते हैं। ये दे दिया तो क्या करो, बहुत आसान है, सबको पता है कि सर पहले समाकलन करेंगे। तो t के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, t के पावर 3 बट्टे में भी 3 प्लस t का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, t के पावर 2 बट्टे में भी 2। फिर अपर लिमिट कितना है t और लोअर लिमिट कितना है 0। कहानी को आगे बढ़ाओ। अपर लिमिट क्या कहता है, जब समाकलन हो गया तो अपर लिमिट का मान पुट करेंगे। अपर लिमिट क्या है, जहाँ जहाँ चर है वहाँ मुझे रखो। देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ टी ही रखना है, तो डरने की जरूरत नहीं भाई, टी रखोगे तो वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा टी के पावर 3 बट्टा 3 प्लस टी की जगह टी रखेंगे तो टी होगा ना, टी के पावर 2 और बट्टे में 2 माइनस। अब ये क्या कहता है कि जब मुझे रख लो तो मेरे छोटे भाई को भी रख लेना, ठीक है। तो 0 को सब जगह, तो क्या हो जाएगा 0 के पावर 3 बट्टे में 3 और प्लस 0 के पावर 2 बट्टे में 2। सबको पता है कि सर 0 का पावर कुछ भी हो, मान का होगा 0 ही होगा। हाँ 0 का पावर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा t के पावर 3 बट्टा में 3 और प्लस t के पावर 2 बट्टा में 2, वो तो टोटल 0 हो जाएगा, तो बस यही होगा। बात है समझ में, तो इस तरह से हो सकता है। आओ एक और चेक करते हैं, इसी तरह से हमें आगे बढ़ना होगा, इसी तरह से ध्यान से, एकदम ध्यान लगाए रखना। अब मान लो कि कभी जो है ऐसे सवाल दे दे, मान लो दे दिया गया कि क्या दे दिया गया, मान लो दे दिया गया 2t इंटू dt, मान लो इसे दे दिया गया, और अपर लिमिट मान लो, लोअर लिमिट मान लो 0 दे दिया गया, और अपर लिमिट मान के चलो x दे दिया गया। ऐसे हमें इससे कोई यहाँ से मतलब होता है पहले, ठीक है, कि रेस्पेक्ट में किसके करने हैं, तो t के रेस्पेक्ट में, फलन भी t में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। आओ तो क्या करोगे, 2 है तो 2 और t का पावर 1 है, कितना हो जाएगा 2 बट्टे में भी कितना आएगा 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, अपर लिमिट कितना है x, लोअर लिमिट कितना है 0। चलो आगे बढ़ जाओ। अब अपर लिमिट क्या कहता है, अपर लिमिट कहता है जहाँ जहाँ तुम्हारा चर है वहाँ वहाँ मुझे रखो। तो t हमारा चर है, देखो t के रेस्पेक्ट में हुआ तो t ही हमारा चर होगा। बात आ रही समझ में, हाँ सर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, तो ये कट गया, ये कट गया ना, एक लाइन बढ़ा दें, हाँ सर बढ़ा लो, बढ़िया लगेगा। तो t का पावर 2, ये तो कट गया ना, तो हो जाएगा अपर लिमिट कितना x, और यहाँ हो जाएगा 0। आओ हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ चर वहाँ x रखना है, तो हो जाएगा x², ये हो गया। अब तो एक ही जगह t है तो एक ही जगह रखेंगे, फिर क्या होता है, फिर होता है माइनस, और कहता है मेरे छोटे भाई को रख लो, तो 0 t की जगह क्या रखना होगा 0 और का पावर 2, तो 0 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 0, तो कितना हो जाएगा x²। बात आई समझ में, बोलो बात आ रही समझ में, हाँ सर आ रही है, मज़ा आ रहा है सबको आ रहा है सर। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाना, नहीं बोल रहे थे नहीं कि छोड़ देना, 6 नहीं, अरे भाई 0 है, ठीक है। मिटा इसको,
अभी बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, बढ़िया बढ़िया, छोड़ेंगे नहीं एकदम, जब तक समझ में नहीं है तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर समझ में आ रहे सब तो जल्दी जल्दी वीडियो को भगा के देख सकते हो आप लोग, भगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आपको समझ में आने चाहिए, हम इसीलिए हैं, समझ में आने चाहिए। हाँ, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ दे दिया गया sin x इंटू डी एक्स, मान लो दे दिया गया, और यहाँ पर लोअर लिमिट दे दिया गया 0 और अपर लिमिट मान लो दे दिया गया पाई बाई 2, ऐसे दे दिया गया, यहाँ आ गया फलन। तो क्या करोगे? आओ चेक करते हैं, चेक करते हैं, मज़ा आएगा, ये मिल जाएगा आपको फिजिक्स में, बहुत जगह मिल सकता है ये। आओ चेक करते हैं। समाकलन साइन एक्स, साइन का क्या होता है बोलो, याद है सबको? साइन का होता है माइनस कॉस, साइन क्या होता है? माइनस कॉस, याद होगा सबको। तो हो गया माइनस कॉस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स। हाँ, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट क्या कहता है, क्या कहता है बताओ हमको? अपर लिमिट कहता है जहाँ जहाँ चरे वहाँ वहाँ मुझे रखो और फिर मेरे छोटे भाई को रख लेना उसी जगह पर माइनस देकर, ठीक है? तो चलो ये माइनस इसी में क्या है तो इसको रख दो यहाँ पर, और कॉस एक्स की जगह में क्या रखना है? पाई बाई 2 रख लो, पाई बाई 2, एक ही जगह एक्स था तो एक जगह रख लिया। फिर कहता है माइनस, माइनस दे के मेरे छोटे भाई को रख लो, माइनस दे के मेरे छोटे भाई को रख लो वहाँ पर। चलो भाई ये माइनस, अरे भाई तो इसी का माइनस है ना, ठीक है? ये माइनस तो रूल के मुताबिक आया और ये इसी का माइनस है तो माइनस कॉस एक्स की क्या रखना है? 0। सर पता है ये सब। आओ, हाँ, कॉस 90 का मान कितना होता है? सबको पता है 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस, यहाँ चेक करो, माइनस कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मान कितना आएगा? 1 आएगा। आई बात समझ में? कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 तो इसके बदले, और ये माइनस पहले सही था और फिर बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया। 0 है, उससे क्या लेना देना है? बात आई समझ में? आ रही बात समझ में? हाँ सर थोड़ा बहुत आ रहा है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाए हम, देखते रहो, देखते रहो आप लोग, एकदम मज़ा आ जाएगा सबको। और एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने दे दिया समाकलन, मान लो दे दिया हमने साइन टी माइनस कॉस टी, ठीक है? ये आ गया इंटू डी टी, ये आ गया। इसका लोअर लिमिट मान लो दे दिया गया कितना? लोअर लिमिट दे दिया गया पाई बाई 6, इधर दिया गया, और इधर दे दिया गया पाई बाई मान लो 2, ये दे दिया गया। ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? एकदम सिंपल है। आओ चेक करते हैं इसको, इधर आते हैं। साइन का बताओ क्या होगा? टी के रिस्पेक्ट में ही करना है, टी है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो साइन का क्या होगा? सर माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस टी माइनस। कॉस का क्या होता है? सबको पता है सर साइन होता है। कॉस का समाकलन कर रहे हैं तो क्या होता है? साइन होता है, तो हो जाएगा साइन टी। एकदम ध्यान से, ठीक है? माइनस प्लस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपर लिमिट कितना है? पाई बाई 2, लोअर लिमिट कितना है? पाई बाई 6। अपर लिमिट क्या कहता है? कहता है जहाँ जहाँ तुम्हारा चर है वहाँ वहाँ मुझे रखो, जहाँ जहाँ चर है वहाँ मुझे रखो, फिर माइनस देके मेरे छोटे भाई को रख लेना। आओ भाई, माइनस कॉस टी, टी की जगह क्या रखना है? पाई बाई 2 माइनस साइन टी, टी की जगह क्या रखना है? पाई बाई 2। बात मान ली हम उसको, जहाँ जहाँ का वहाँ रख दिए, फिर माइनस, माइनस देके कहता है मेरे छोटे भाई को रख लेना, ठीक है? ये हमारा माइनस है तो माइनस कॉस टी, टी की जगह करना है पाई बाई 6 माइनस साइन टी की जगह क्या रखना है? पाई बाई 6। आसान होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ बताओ, पाई बाई 2 है यह, सॉरी कॉट हो गया, कॉस, अरे तेरी तो इधर भी लिखा गया जल्दी जल्दी में। कॉस, कॉस है, कॉस है, माफ़ कीजिएगा सब लोग, ठीक है? कॉस है। हाँ आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ कि पाई बाई 2 क्या होता है? कॉस पाई बाई 2 का मान कितना होता है? 0 होता है, तो क्या हो जाएगा? 0, 0 प्लस माइनस में होता है, नहीं तो उसका माइनस क्या के लिए दे दें हम? माइनस साइन पाई बाई 2, साइन 90 का मान कितना होता है? सर 1 होता है, ये लिख दिया हमने माइनस। अब इधर बढ़ते हैं, माइनस है यह, ठीक है? कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 का मान कितना होता है? याद है सबको? रूट अंदर 3/2 होता है, रूट अंदर 3/2 माइनस साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो 1/2
2 हो गया। बात आई समझ में? बिल्कुल आई होगी सबको। आओ आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, 0 में से 1 घटाओगे -1 माइनस, यहाँ क्या करना होगा, यहाँ देख लो क्या करोगे, माइनस से गुना करोगे दोनों को, चाहो तो कर लो भाई, बढ़िया होगा सबके लिए। माइनस से गुना करोगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रूट अंदर 3/2 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2। यहाँ एलसीएम निकाल के कहानी बना लो, बनाओ सब लोग। क्या बनेगी, निकालोगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा रूट अंदर 3 और ये हो जाएगा प्लस का 1। कितना आ जाएगा, यहाँ देखो रूट अंदर 3 प्लस में होगा और देखो माइनस में 2 और प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा बट्टे का 2 हो जाएगा। ये आएगा रूट अंदर 3 -1/2। बात आ रही समझ में? जटिल तो नहीं हो गया, आसान एकदम, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को बोलते हैं निश्चित समाकलन, जहाँ हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहेगा और इसी से चलना होता है हमें। फील आ गया सबको? बिल्कुल आ गया होगा। मिटा दे इसको, बोलो भाई मिटा दे। हाँ सर मिटा दो। चलो तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ समाकलन दे दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया गया, मान लो क्या दे दिया गया dx दे दिया गया, केवल dx, ठीक है, केवल dx दे दिया गया। और यहाँ पर मान लो दे दिया गया u और यहाँ पर दे दिया गया v, ठीक है। क्या होगा, सबको पता है कि सर यहाँ 1 है, dx क्या होता है, x होता है। ऐसे भी समझ सकते हो, छोटे छोटे x मिलके क्या बनाएंगे, पूरा x बना देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर 1 है तो पता है ना सबको कि dx क्या होता है, x होता है। फिर इसका अपर लिमिट कितना है चेक करो, v, लोअर लिमिट कितना है, u। अपर लिमिट क्या कहता है, अपर लिमिट कहता है जहाँ जहाँ चर वहाँ मुझे रखो, तो एक ही को चर है और वो भी अकेला है तो v। फिर कहता है माइनस दे के मेरे छोटे भाई को रख लो, तो माइनस दे दो और इसके जगह u रखोगे तो क्या हो जाएगा, v - u। ये इसका हो गया। बात आ रही समझ में? हाँ सर, अभी मज़ा आएगा सबको, अभी मज़ा आएगा सबको। एक आप कोशिश करो सब लोग, देखते हुए बनाने लगोगे, अब देखते हुए बनाने लगोगे आप लोग। मान लो समाकलन दे दिया हमने और दे दिया dt, ठीक है, dt दे दिया हमने और यहाँ पर मान लो दे दिया हमने कितना, यहाँ पर दे दिया हमने t और यहाँ पर मान लो हमने दे दिया 2t, ठीक है। चेक करो क्या होगा इसका, dt का क्या होगा, सबको पता है सर t होगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t होगा, ठीक है। और अपर लिमिट कितना है 2t, लोअर लिमिट कितना है t। अपर लिमिट क्या कहता है, कहते हैं जहाँ जहाँ तुम्हारा चर वहाँ मुझे रखो, तो 2t है तो यहाँ t की जगह क्या रखना होगा 2t। फिर कहता है माइनस देके मेरे छोटे भाई को रख लो, तो यहाँ छोटा उसका क्या है t है, तो t की जगह t रखेंगे क्या होगा, t हो जाएगा। अब 2t में से t जाएगा कितना होगा, t होगा। आई बात समझ में, आ रही बात समझ में? चलो एक ये करके देखो आप लोग। समाकलन मान लो हमने दे दिया, समाकलन हमने दे दिया dt दे दिया, चलो dt दे दिया, यहाँ पे दे दिया हमने t1 और यहाँ पे दे दिया हमने t2। क्या हो जाएगा चेक करो, तो चेक करो, हम इंक डाल रहे हैं तब तक, इंक थोड़ा सा फीका पड़ रहा है, चेक करो। वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज कर लो भाई, मज़ा कैसे आएगा जब बनाओगे नहीं तो। चलो यहाँ हो गया, dt का क्या होता है, सबको पता है सर t होता है। अपर लिमिट कितना है t2, लोअर लिमिट कितना है t1। अपर लिमिट क्या कहता है, जहाँ जहाँ चर वहाँ मुझे रख दो, t के जगह इसको रखो तो क्या हो जाएगा t2, एक ही जगह था। फिर कहता है माइनस दे के मेरे छोटे भाई को रख लो, तो इसके जगह t1 रखोगे तो क्या हो जाएगा t1, तो हो जाएगा t2 - t1। बात आ रही समझ में, मजा आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा। तो इसी तरह से निश्चित समाकलन का हमें क्या करना होता है, फिजिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। बात आ रही समझ में? मिटा दें इसको, हम मिटा दें, देख लो सब लोग। आओ अब इसको थोड़ा सा समझते हैं और आगे कोशिश करते हैं हम आपको समझाने का।
चलो मान लो हमने दे दिया, हाँ थोड़ा सा और आगे समझ लो। मान लो हमने आपको दे दिया ये कि समाकलन 1/4 पाई, मान लो दे दिया हमने ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, मान लो दे दिया गया, क्या दे दिया गया, तो a इंटू मान लो दे दिया गया dl, और मान लो दे दिया गया a इंटू डी एल, मान लो इसे आ गया, या dt मान लो, dt मान लो, सॉरी dl बोल रहे हैं, dt मान लो, और बट्टे का मान लो r², ऐसे आ गया। और मान लो इसका लोअर लिमिट हमने दे दिया कितना, 0 दे दिया, और अपर लिमिट मान लो हमने दे दिया इसका, क्या दे दिया, तो इसका अपर लिमिट मान लो कि t है, मान लो। इसका कैसे करोगे, ज़रा इस बात पर ध्यान देना कि हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है। तो जब हमें t के रेस्पेक्ट में करना है तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे लिए क्या होगा, अचर हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। क्योंकि हमें t के रेस्पेक्ट में करना है तो इन सभी को हम क्या मान सकते हैं, अचर मान सकते हैं। कब, जब ये नहीं बदल रहे हो तब, याद रखिएगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए देखो, अगर इसे मैथ की दृष्टि से देख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो बस इतना समझ जाओ कि हमें टी के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हमारे लिए बाकी सबका होगा अचर होगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी जो है दूसरा भी चर हो जाता है। वो बाद में हम समझाएंगे आप लोगों को, जब फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो आओ। तो बाकी सबको जब भी कोई अचर आता है, पहले ही सर बड़ा ले लिए, कोई बात नहीं है, अगर कोई अचर आता है तो हम उसे समाकलन के बाहर रख सकते हैं। समाकलन के कहाँ रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको बाहर रख दो, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a बट्टा r², समाकलन डी टी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना है, t है। फील आ रहा सबको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a बट्टा r², समाकलन क्या करना है, d2, लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना है, t है। फील आ रहा सबको, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ बताओ आप लोग कि dt का क्या होगा, सर t होगा, तो बाकी को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी a है, a तेरी तो काय के लिए क्यों बन रहा है भाई, a बट्टा r² इंटू, इसका क्या होगा, सर t होगा, तो ये हो गया t। अपर लिमिट कितना है, t, लोअर लिमिट कितना है 0। ये सब क्या थे, अचर थे, इसलिए बाहर कर दिया। अचर नहीं होते तो बाहर नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है, ये अचर थे। तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a बट्टा r²। अब कई लड़के ये सोच रहे होंगे सर इस तरह का एग्जाम्पल क्यों लिए, अरे भाई इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिलेंगे हमें फिजिक्स में, इसलिए जानबूझकर हमने ये किया, ऐसे ही बना लिया अपने मन से, ऐसे ही बना लिया हमने। अब पता है सबको कि सर अपर लिमिट क्या कहता है, अपर लिमिट कहता है जहाँ जहाँ चर वहाँ मुझे रखो, और फिर रखने के बाद मेरे छोटे भाई को रख लेना। हाँ, चलो ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ t रखेंगे तो हो गया t, फिर -0 रखोगे तो 0, t में से 0 गया, t हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a t बट्टा r², ये हो जाएगा इसका मान। अरे भाई कुछ और ना समझ जाना, फील आ रहा सबको। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। मजा आ रहा है सबको, फील आ रहा है सबको, बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये निश्चित समाकलन था। चलो और समझ लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं। मान लो एक ये आप करके दिखाओ, सबको समझ में आ गया तो ये आप करके दिखाओ। मान लो हमने दे दिया k इंटू मान लो दे दिया हमने, दे दिया कितना dq दे दिया, ठीक है। लोअर लिमिट मान लो हमने दे दिया कितना, एक q दे दिया, और मान लो अपर लिमिट हमने 2q दे दिया, ठीक है। करो इसको सब लोग, वीडियो पॉज करो और करो सब लोग, वीडियो पॉज करो और करो। कर लिए, हाँ देखो ध्यान से, k क्या है हमारे लिए, हमें तो q के रिस्पेक्ट में करना है, dq है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में करने हैं, q के रिस्पेक्ट में करने हैं। तो k क्या है हमारे लिए, सर अचर है, तो क्या हो जाएगा बाहर। इसको पहले बाहर भेज, इसको बाहर भेज दो पहले, क्योंकि भाग भाई तू बाहर भाग, तेरा कोई काम नहीं है। चलो dq, लोअर लिमिट कितना है q है, अपर कितना है 2q है। कहानी को आगे बढ़ाओ। हाँ अभी समाकलन हटा नहीं है, बस बाहर निकाला गया है, ठीक है। dq का क्या होगा, सर q होगा, सॉरी q को बाहर है उसको रख लो। हाँ dq का क्या होगा, सर q होगा। अपर लिमिट कितना है 2q, लोअर लिमिट कितना है q। अपर लिमिट क्या कहता है, जहाँ जहाँ चर है वहाँ मुझे रखो, तो q हमारा चर है, यहाँ रखेंगे हम, तो k
ध्यान से एकदम। यहाँ क्या रखेंगे 2q। फिर कहता है कि माइनस देके मेरे छोटे भाई को रख लो। इसका छोटा भाई कौन है q, तो q की जगह q रखोगे तो क्या होगा q। क्या हो जाएगा k इंटू 2q में से q घटाओगे क्या हो जाएगा q, तो k इंटू q आ जाएगा। आ रहा मजा सबको। और ये सब बहुत तंग कर रहा होगा आप लोगों को। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हाँ सर बहुत तंग करता है, और अब आपको फील आ रहा होगा कि सर ऐसा होता है। आ रही बात समझ में? मज़ा आ रहा सबको? फील आ गया सबको? तो ये आपको हमने आज क्या कर दिया, निश्चित समाकलन पढ़ा दिया बस, ठीक है। और इस लेक्चर में बस इतना ही रख लीजिए, क्योंकि अब अगर आपको फिर बड़े बड़े इसको थ्योरी में लगाते हैं, कैसे करते हैं, डायग्राम वगैरह से सिखाएंगे, अगले लेक्चर के लिए रख देते हैं हम इसको, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसको कैसे मतलब थ्योरी में लगाएंगे। ऐसे तो बहुत चीज़ें हम बता दिए, लेकिन अब कुछ थ्योरी लेकर आएंगे हम, ठीक है, जहाँ हम आपको बताएंगे, कुछ थ्योरी लेकर आएंगे, उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे, मज़ा आ जाएगा सबको, ठीक है। इसके लिए इतना ही। अब इसका तीसरा लेक्चर हम बनाने की कोशिश करेंगे। बनाने की कोशिश नहीं मेरे भाई, बनाएंगे, टेंशन ना लो।